हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस को किस तरह से उसका जो dy बाई डी एक्स होता है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, डेरिवेटिव का मीनिंग समझेंगे मेनली। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर मेरा आज का स्टार्ट है। तो आइए हम सबसे पहले डिफरेंशियल यानी dy बाई डी एक्स का क्या अर्थ होता है उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कोई अपनी तरफ से एक फंक्शन मान लेते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, हमने पहले से ही यहाँ फंक्शन कंसीडर कर दिया। अब इसके अनुसार हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है ना, और उस टेबल को देखिएगा, टेबल को बनते ही आपको इस तरह से उसका मीनिंग जो है सो समझ में आ जाएगा कि आखिर में dy बाई डी एक्स होता क्या है। ठीक है ना, यानी डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये सब क्या होता है। हम एक पॉइंट भी कंसीडर कर लिए हैं कि x बराबर 4 है। वो पॉइंट क्या है, x बराबर 4 हमने लिया है। यानी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, लेट अस कंसीडर ए फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड पॉइंट इज x इज इक्वल टू 4 ले लिया। तो चलिए हम फंक्शन मेरा क्या है, y बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और पॉइंट हमें 4 है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं x का वैल्यू। यहाँ पे x का वैल्यू कितना ले लिया, 4 ले लिया। ध्यान दें, इसको हम इम्पोर्टेंट कर देते हैं, स्टार लगा दिए, क्योंकि मेरा 4 पे ही वैल्यू कैलकुलेट करने हैं कि dy बाई डी एक्स का क्या होगा इस फंक्शन का। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं उसके लिए कि 4 से कुछ कम और कुछ ज़्यादा वैल्यू को लेकर के देखते हैं, 4 के आसपास ही हो। तो पहले हम कुछ ज़्यादा आसपास न लेकर के ज़्यादा का डिफर लेकर के देखते हैं, फिर धीरे धीरे 4 के काफ़ी निकट का वैल्यू जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम y का वैल्यू सबसे पहले x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो x y है एक्स स्क्वायर, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हम 2 ले लिए तो y निकालना है x के स्क्वायर करके, मतलब 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 आ गया। x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर यानी y का वैल्यू 9 आ जाता है। 4 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आ जाएगा। चलिए कुछ और सारा पॉइंट अब 4 के निकट, अब 4 से कुछ ज़्यादा लेकर के देखते हैं। ठीक है ना, जैसे 4.5 लिया तो 4.5 लोगे अगर तो उसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो 4.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20.25 है ना। उसके बाद हम 4.4 लेते हैं, 4.3 लेते हैं, 4.2 लेते हैं, 4.1 ले लेंगे, फिर 4.01 लेते हैं। मतलब धीरे धीरे हमने क्या किया, 4 का वैल्यू जो है, मतलब x का जो वैल्यू है घटा के हम किधर की ओर जा रही है, 4 की तरफ पहुंच रहे हैं, 4 के काफी करीब जा रहे हैं। जैसे x का वैल्यू हमने सबसे पहले 4.5 लिया, उसके बाद और घटाते हैं 4.4 लेके देखते हैं, फिर क्या होता है, फिर 4.3 लेते हैं, फिर 4.2 लेते हैं, 4.1 लेते हैं और घटा दीजिए, यानी 4.01 ले लीजिए, फिर 4.001 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह क्या होता है, इस केस में मेरा क्या वैल्यू आते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि जब 4.001 यानी 4 के काफी निकट आ गए ना, तो देखते हैं y स्क्वायर पर क्या फर्क पड़ता है। तो y स्क्वायर जब 4.4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे 1936 आ जाएगा, मतलब 19.36। इसका कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 18.49। इसका कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 17.84। 4.2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 17.84। 4.1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 16.81। 4.01 का कीजिएगा तो ये आ जाएगा 16.0801 करके। ठीक है ना, अगला लीजिएगा तो ये आ जाएगा 16.008001 डाले देते हैं, 2 ही अंक तक ले लेते हैं, 3 अंक तक। ठीक है ना, तो आपका ये सब वैल्यू जो है सो फाइनली हमें आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या किया हमने, ऐसा करते एक पॉइंट हम और बढ़ा लेते हैं और इसके अगर हम निकट ले जाएंगे, ठीक है ना, फिलहाल हम अभी इतना तक रहने देते हैं। ठीक है, 3 अंक तक ही अगर हम ये लेते हैं तो आपको 08 बस यही आ जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, x में परिवर्तन क्या हुआ हमें ध्यान दें, 4 से चेक करना है।
मतलब डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब हो गया कि एक्स में क्या इंक्रीमेंट हुई या कमी हुई, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तो एक है, छोड़ दीजिए। यहाँ एक से 4 कितना का बढ़ोतरी, 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा, 1 का अंतर है ना। यहाँ 1 से 3 हो गया, कितना का अंतर हुआ, 1 से 3 बढ़ गया, मतलब 2 का अंतर है। फिर 1 से 4 बढ़ा, मतलब 3 बढ़ गया, है ना। लेकिन मेरा तो मेन पॉइंट कितना है, 4 है, तो आगे का हम 4 से विचार करते हैं। क्या हम यहाँ अभी 4 तक देख लीजिए, 1 से 4 तक बढ़ने में क्या क्या डिफरेंट हुआ। मतलब डेल्टा एक्स का मतलब है जो एक्स में क्या वृद्धि या कमी हुई, थोड़ा सा वही देखना है। तो यहाँ पर 1 से 2 बढ़ा, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। फिर 1 से यहाँ देखिए 3 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 2 की बढ़ोतरी हो गई। फिर 1 से 4, 1 से 4 हो गया, कितना का बढ़ोतरी हो गया, 3 का हो गया। चलिए आगे का अब क्या करते हैं हम लोग, 1 से करके क्या करते हैं, 4 से विचार करते हैं, क्योंकि हमें x बराबर 4 पे ही dy/dx का मीनिंग समझना है, ठीक है ना। तो चलिए कितना का बढ़ोतरी हो गया, 0.5 का, यहाँ 0.4 का, है ना। 4 से 4.4 हो गया, फिर 4 से 4.3 हो गया, मतलब 0.3 का है। यहाँ 0.2 का है, फिर यहाँ 0.1 का है, फिर यहाँ 0.01 का है, फिर यहाँ 0.001 का है ना। इस तरह से मेरा क्या आ रहा, डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल गया ना। यानी हमने यहाँ क्या देखा कि जब आपको 4 से यहाँ से जब तुलना करेंगे तो 4 से कितना बढ़ा है, 4.5 बढ़ा। 4 से कितना, 4.4 बढ़ा है। यहाँ से देखिए कितना बढ़ा है, तो 0.4 बढ़ा है ना। मतलब जितना वृद्धि हुई है वो लिखना है। 4 तो पहले से ही है, यहाँ से तुलना करना। फिर 4 से कितना बढ़ गया, ये 4.3 में कितना बढ़ोतरी हो गए, तो 0.3 का बढ़ोतरी है 4 से। फिर यहाँ देखिए इसको और इसको देखिए, 4 तो है ही, इसमें कितना है, एग्जैक्ट 4 है, यहाँ 2.2 का बढ़ोतरी हुई है। इसमें 0.1, इसमें 0.01, 0.001, इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा वाई क्या हो गया, डेल्टा वाई का मतलब हो गया कि वाई में क्या वृद्धि हुई। डेल्टा वाई का क्या मतलब है कि वाई किस तरह से बढ़ा है। डेल्टा एक्स जब हम इस तरह से बढ़ाए तो देखना है हमें कि अब डेल्टा वाई किस तरह से बढ़ा है, इसी के अनुसार। तो देखिए 1 है, 1 से अब 4 की बढ़ोतरी है, मतलब यहाँ 3 की बढ़ोतरी हो गई, 1 से 4। फिर 1 से 9 हुआ, मतलब 8 की वृद्धि हो गई। फिर 1 से 16 हो गया, मतलब 15 की वृद्धि हो गई। चलिए अब हम यहाँ करते हैं 16 से देखते हैं, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट ये है, ध्यान दें, ये जो मेरा 4 है ये मेरा मेन पॉइंट है, ये वाला जो है, ठीक है ना। तो आगे का हम सब यहाँ 16 से विचार करते हैं, ठीक है ना। तो 16 सब देखिए कितना की बढ़ोतरी हो गई, 16 से हो गया 20.25, मतलब 16 4 20, यानी 4.25 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ 16 और 3 19, यानी 3.36 की बढ़ोतरी हुई। यहाँ 2.49 की बढ़ोतरी हुई। यहाँ 1.84 की बढ़ोतरी हुई। यहाँ 0.81 की बढ़ोतरी हुई। यहाँ देखिए 0.0801 की बढ़ोतरी हुई। यहाँ देखिए 0.008 की बढ़ोतरी हो गई, है ना। तो इस तरह से आपको डेल्टा वाई भी मिल गया। डेल्टा वाई मतलब यहाँ 16 से देखना है नीचे कितना बढ़ा है सब, ठीक है ना। जितना बढ़ा है उतना को हमने यहाँ लिख दिया है। डेल्टा एक्स जो है तो एक्स में इंक्रीमेंट होता है, डेल्टा वाई जो है तो वाई में इंक्रीमेंट होता है, मतलब चेंजेस, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों का रेशियो निकाल के देखते हैं जो क्या होता है। चलिए 3/1 आपका 3 हो जाएगा, 8/2 4 हो गया, 15/3, मतलब डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स से भाग दे दो, 15 में 3 से भाग दोगे 5, यहाँ भाग दे दो तो आ जाएगा कितना, आपको 4.25 में 0.5 से भाग दोगे, ठीक है ना। तो आपका फाइनल वैल्यू जो है वो आपका 8.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3.36 में 0.4 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 8.4 आ जाएगा। फिर 2.49 में 0.3 से भाग दोगे तो वो आ जाएगा आपका 8 पॉइंट, ठीक है ना, 24 हो गया, और उसका 8.3 आ जाएगा। फिर 1.84 में 0.2 से भाग दोगे
तो ये आ जाएगा 8.2 आ जाएगा, ठीक है ना। और इससे जब भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 से भाग दोगे यानी 8.1 आ जाएगा। यहाँ भाग दोगे 0.1 से तो आपको आ जाएगा 8.01 आ जाएगा, और यहाँ भाग दोगे तो एग्जैक्ट 8 आ जाएगा, है ना। और आगे जैसे ही और भी लोगे, अगर एक चेंजेस और भी अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो आगे सब 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8। देखिए मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। क्या देखा हमने कि जैसे जैसे हम x में वृद्धि करते जाते हैं, अभी यहाँ देखिए 4 पे था तो 4 में हम काफी ज्यादा का अंतर लिए थे, तो जब x में ज्यादा का अंतर था, देखिए यानी डेल्टा x का वैल्यू ज्यादा था, 1 था, 2 था, 3 था, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का भी वैल्यू ज्यादा आया है ना। मतलब जब x में जो वृद्धि है वो हमने जब अधिक लिया तो डेल्टा y बाई डेल्टा x भी क्या हुए, बदलते रहे, उसका वैल्यू जो है उसे वैरी करते रहा ना। उसके बाद ठीक उसी तरह से जैसे जैसे हमने डेल्टा x का वैल्यू ये घटाते आया, देखिए 0.5 से 0.4 किया, 0.3 किया, तो वहाँ से डेल्टा y बाई डेल्टा x भी ये घटते आ रहा है। देखिए 8.5 से अब 8.4 हो गया, 8.3 आ गया। देख रहे हैं जैसे जैसे हम डेल्टा x का वैल्यू यहाँ घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। चेंजेस इन x डिक्रीजेज, ठीक है ना। डेल्टा x का वैल्यू जैसे जैसे हम घटा रहे हैं वैसे वैसे डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और एक ऐसा केस भी आया है कि जब डेल्टा x का वैल्यू 0.001 मतलब लगभग 0 आ गया हो, मतलब डेल्टा x का वैल्यू जो है सो जब 0 को अप्रोच करने लगा हो, तो उस समय में मेरा डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है सो इक्वल आने लगा है 8। इससे आगे और हम अगर लेते, यहाँ पर अगर डेल्टा x का वैल्यू 0.0001 लेते तो भी यहाँ 8 ही आता। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ देखे कि डेल्टा x का वैल्यू जब हम 0 के काफी निकट ले गए, डेल्टा x अप्रोच करने लगा 0 को, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू इक्वल आने लगा, और कितना आया, 8 आया। तो यही मेरा मकसद था कि जब हम डेल्टा x का वैल्यू क्या देखा हमने कि डेल्टा y बाई डेल्टा x का जो मान है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान जो इक्वल आने लगा है, कब, जब डेल्टा x अप्रोच करने लगा है 0 को। क्या देखा आपने कि यहाँ डेल्टा x जब 0 को अप्रोच करने लगा है तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू इक्वल अर्थात 8 आने लगा। तो जिस केस में डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू इक्वल आने लगता है, यानी जिस डेल्टा x जिस पॉइंट को अप्रोच करता है, 0 को जब अप्रोच करता है, तो उसी डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लोग dy बाई dx कह देते हैं। मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या कहा कि डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू जब डेल्टा x 0 को अप्रोच करने लगता है तो वह डेल्टा y बाई डेल्टा x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इक्वल होने लगता है। और उसी लिमिटिंग केस में जब डेल्टा x टेंड कर जाता है 0 को, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है सो वही क्या हो जाता है, dy बाई dx हो जाता है। मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x में जब हम लोग लिमिट ले लेते हैं डेल्टा x टेंड टू 0 करके, तब यही डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या बन जाता है, dy बाई dx बन जाता है। आपको dy बाई dx का मीनिंग अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्या कि मैंने कहा कि डेल्टा y, अभी तो डेल्टा y बाई डेल्टा x एक प्रकार का रेशियो है, क्या है, रेशियो है, और वह रेशियो अलग अलग आता है। लेकिन जब ये नीचे वाला अर्थात डेल्टा x जब टेंड कर जाता है 0 को, तो यही डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल होने लगता है, और जो वैल्यू इक्वल आता है, जैसे यहाँ पर 8 आया, तो वही आप 8 जो है सो dy बाई dx कहलाएगा। मतलब वही डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या बन जाता है, dy बाई dx बन जाता है। अर्थात इस फिगर के अनुसार हमने जो देखा एक्स स्क्वायर का जो डीसी होगा, मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक dy बाई dx आपको क्या आ गया, कितना, x बराबर 4 पे 8 आ गया। क्या देखा हमने कि dy बाई dx का वैल्यू x बराबर 4 पर इस क्वेश्चन के लिए, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए क्या आ गया है, 8 आ गया। मतलब जो इक्वल वैल्यू आने लगता है डेल्टा y बाई डेल्टा x का, यानी dy बाई dx का मतलब वह है क्या है, dy बाई dx का वैल्यू डेल्टा y बाई डेल्टा x वाला ही होता है,
लेकिन कब, जब डेल्टा एक्स टेंड कर जाता है जीरो को, तब जैसे यहाँ पर ये डेल्टा एक्स टेंड कर गया था जीरो को, तो अब यही जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो 8 आने लगा है, आगे सब 8 आएगा, इक्वल आएगा, तो वही क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है ना। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में उधर डिस्प्ले हो रहा होगा आपका क्या, उसने आपको, जैसे फिर से समझ लीजिए इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। फ्रॉम द टेबल वी सी दैट, यहाँ टेबल से आप देख लीजिए, फ्रॉम द टेबल वी सी दैट एज एक्स चेंजेस, है ना, एज एक्स चेंजेस मतलब डेल्टा एक्स, ठीक है, चेंजेस इन वैल्यूज वाई आल्सो चेंजेस इन correspondingly, y also changes correspondingly। हमने क्या देखा, as x changes in values y also changes correspondingly। when the change is not small, जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये चेंज स्मॉल नहीं है ना, when the change is not small, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यानी डिफरेंस इन चेंजेस ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डिफरेंस इन चेंजेस इन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या इज नॉट स्मॉल, गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे हमने डिफरेंस क्या है डिक्रीज करते जा रहा है, यानी एज चेंजेस इन एक्स गो ऑन डिक्रीजिंग द डिफरेंस इन चेंजेस ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। When the changes in x goes on coming small and smaller, यानी डेल्टा x goes on coming small and smaller like this। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यह स्मॉल होते जा रहा है एंड स्मॉलर, और भी स्मॉलर हो गया, ठीक है ना। तब देख रहे हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है सो कमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो और काफी छोटा होते जा रहा है, ठीक है ना। और वही स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द लिमिटिंग केस when delta x tends to 0, in the limiting case when delta x tends to 0, delta y by delta x becomes equal, delta y by delta x becomes equal, or this equal value is known as dy by dx, which is called differential coefficient of y with respect to x। okay, तो ये रहा आपका dy by dx का मीनिंग हो गया, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है कि इस टेबल की सहायता से आसानी से dy by dx का मीनिंग आप समझे होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, अगर आप फर्स्ट दिन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका न्यू अपडेट्स आपके साथ क्विक पहुँचे, ठीक है ना, और उस नेक्स्ट लेक्चर का आप आसानी से फायदा उठा सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इस डेरिवेटिव यानी इस मीनिंग की सहायता से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे इस सहायता के साथ। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही आपका मीनिंग है, ठीक है। कोई पूछेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको कहना है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब लास्ट में एक बात हम आपको बता देते हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता क्या है। तो डेल्टा एक्स तो आप जानते हैं कि एक्स में चेंजेस है, डेल्टा वाई क्या है वाई में चेंजेस है, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वाई की मतलब बटा बटा कैसे रेशियो होता है, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। क्या बोला हमने, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज व्हाट, तो आपको कहना है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स, बट dy बाई डी एक्स इज व्हाट, तो dy बाई डी एक्स इज नॉट ए रेशियो। याद रहे dy बाई डी एक्स जो है सो ये रेशियो नहीं है, आप डायरेक्ट बाटा काट कुट मत कीजिएगा इसमें, dy बाई डी एक्स इज नॉट रेशियो, dy बाई डी एक्स इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, नॉट रेशियो। ओके, तो आज हमने डेल्टा y बाई डेल्टा x और dy बाई डी एक्स में डिफरेंस को भी देख लिया। डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स रेशियो है, dy बाई डी एक्स क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है, ठीक है ना। तो जाते जाते हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दी है कि दोनों में आखिर डिफर क्या है। तो डेल्टा और डी में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, डेल्टा वाला जो है सो चेंज का रेशियो है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स चेंजेस का रेशियो है, और dy बाई डी एक्स जो है सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है। ओके, मिलते हैं।